राहुल गांधी की नागरिकता पर बड़ा फैसला, होगा देश निकाला। बिल्कुल आप थंबनेल देख रहे हैं, वीडियो भी इसी से संबंधित है। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा विषय है, आपको स्किप नहीं करना, आगे पीछे करके नहीं देखना है, पूरा देखना है। देश की राजनीति में राहुल गांधी इस वक्त जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने परिवर्तन किया है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दी है, ये वही कांग्रेस है जिसको जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं कांग्रेस को कोई पानी देने वाला तक नहीं था। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके से उन्होंने वापसी की, राहुल गांधी जिस तरीके से कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं, उसी का नतीजा है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में नेता विपक्ष बनकर वो उनके सामने संसद में बैठे हुए हैं, तमाम मुद्दों पर उनकी खिंचाई करते हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रखते हैं, देश की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पर अपनी राय रखते हैं, क्योंकि देश में इस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और अभी हाल फिलहाल में देखें जो उनका जो एक पॉलिटिकल जो उनका एक रहता है, दिल्ली के चुनावों में देखा आपने, और भी बहुत जगह देखने को मिला, लेकिन लेटेस्ट जो है दिल्ली के चुनावों की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस बात करती रही लास्ट तक, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो नहीं बन पाया। तो एंड टाइम पर वो उतरे, बिना तैयारी के उतरे, लेकिन जब जो प्रचार में जब वो गए तो जीत तो नहीं पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार की बहुत बड़ी वजह जो है वो कांग्रेस बनी। और कांग्रेस के सबसे बड़े जो कद्दावर नेता इस वक्त हैं राहुल गांधी, वो इसकी वजह बने। तो राहुल गांधी का जो कद है राजनीति में वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी खबर हाई कोर्ट से है। हाई कोर्ट में एक ऐसी याचिका आई है जो होश उड़ा देने वाली है। हाई कोर्ट में इनकी नागरिकता को लेकर के एक याचिका आई हुई है। सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर वो ट्रेंडिंग कर रही है, तमाम जगहों पर, अखबारों में, न्यूज़ पोर्टल्स पर उसकी चर्चा है। ये अलग बात है कि जो मुख्य टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर इसकी चर्चा नहीं होती है। तो यहाँ मैं जो कुछ सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल्स पे जो है उसका एक बार मैं आपको ब्रीफ करके बता दूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं एक जाना पहचाना नाम है, भाजपा के बड़े नेता हैं और जाने जाते हैं अपने कानूनी बारीकियों के लिए। और ये माना जाता है कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको चैन नहीं लेने देते हैं। उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। उसी कड़ी में लगातार वो काम भी कर रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन कहीं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। केवल वो दिखाई देते हैं तो किन्हीं जो लीगल जो पॉइंट्स होते हैं, लीगल पॉइंट्स पर, बड़े लीगल विषयों पर वो आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ मामला सुब्रमण्यम स्वामी से ही जुड़ा हुआ है। 2019 में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को, यानी कि जो सेंटर की होम मिनिस्ट्री है, वहाँ पर उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने जो है एक शिकायत दर्ज कराई कि राहुल गांधी जो हैं उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को जो पेपर, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए, वहाँ पर उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आरोप है। ये शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय को। मैं आपको बता दूं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और खुद सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं भाजपा के बड़े नेता हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई 2019 में, लेकिन आज तक उस शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया है। सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से ही लिखा गया है दैनिक भास्कर में कि जो डॉक्यूमेंट जो शिकायत मैंने दी, उस शिकायत पर जो राहुल गांधी हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन वो नोटिस जो जारी हुआ उस नोटिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है और केंद्र ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है केंद्र की, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया राहुल गांधी के जवाब ना देने पर। तो जो स्वामी हैं, आगे वो जो उनके जो हवाले से लिखा गया है, वो कहते हैं कि संविधान और नागरिकता अधिनियम का ये उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। इस पर भी केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस मामले पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है। याचिका उन्होंने लगाई है, याचिका में जो है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र की सरकार जो है वो जवाब दे। केंद्र की सरकार जो है, होम मिनिस्ट्री केंद्र की, ये बताए कि मेरा जो शिकायती पत्र था उसको जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि वो उसका जवाब दें, और दूसरी बात कि वो जानना चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन जो है उस पर क्या कार्रवाई हुई है और कब हुई है और कैसे कार्रवाई उस पर की गई है। दो चीज़ें वो जानना चाहते हैं। तो इस पर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको जो है कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर स्वामी जो हैं जो मूल मुद्दा है उसका निस्तारण नहीं चाहते हैं, मूल मुद्दे पर कोई फैसला वो नहीं चाहते हैं। वो केवल इतना चाहते हैं कि सरकार जो है स्पष्ट करे कि इन पर अब तक क्या कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय को स्पष्ट करना होगा कि उनकी जो याचिका है वो PIL मानी गई है, नहीं मानी गई है।
और उनको स्पष्ट करना होगा कि उनके शिकायती पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक खबर ये भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने भी इस मामले पर पहले से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगा रखी है और इस मामले पर उनका भी स्टेटमेंट छपा है, उनका भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया न्यूज़ पोर्टल्स पर आ रहा है। वो कहते हैं कि ये याचिका जो है इसका कोई फ़िलहाल जो है महत्व तो नहीं है, क्योंकि मैंने जो याचिका लगाई थी केंद्र की सरकार ने उसमें अपनी तरफ से पूरी सूचना, पूरा जवाब भेज दिया है और वो अंतिम चरण में है, उसका निस्तारण होने वाला है। तो ऐसे में इसकी जो है कोई वैधानिक योग्यता नहीं रह जाती है सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका है, क्योंकि याचिका पहले से मैं लगा चुका हूँ और उस पर आदेश भी आने वाला है। तो आप देखिए कि इस तरीके से जो यहाँ पर जो हो रहा है, और पहले भी इस मामले पर तमाम याचिकाएं जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो क्या है। उनके जो फैसले आए वो सब आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को से कुछ छिपा नहीं। जो देश की जनता जनार्दन है वो सब जानती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। और दोनों ही याचिकाएं जो हैं, एक याचिका सुब्रमण्यम स्वामी की है, एक याचिका भाजपा के कर्नाटक के बीजेपी सदस्य हैं विघ्नेश शिशिर, इनकी तरफ से लगाई गई है। दोनों ही भाजपा कार्यकर्ता हैं, दोनों की तरफ से ही राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के ये याचिका जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई हैं। तो आप देखिए कि राहुल गांधी जो हैं वो किस तरीके से मजबूत नेता बन के उभरे हैं, क्योंकि जब तक वो राजनीति में नहीं थे, जब तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, राजनीति में तो वो शुरू से थे, लेकिन जब तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे और जब तक वो नेता विपक्ष नहीं बने थे, जब तक वो जो है सरकार, जो दिल्ली की सरकार का जो हश्र हुआ, जब तक इस करिश्मे को करने में वो नहीं आ पा रहे, राजनीति उसमें नहीं आ पा रहे थे, तब तक जो है उनके खिलाफ जो मामले थे वो इस तरीके के थे, लेकिन इतने नहीं थे। लेकिन जैसे ही भाजपा को, केंद्र की सरकार को और मोदी जी को, अमित शाह को ये लगने लगा है कि देश की राजनीति में राहुल गांधी जो हैं वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनका व्यक्तित्व जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो पूरी कोशिश में वो भी लगे हुए हैं कि कैसे इनको रोका जाए, क्या इनके लिए किया जाए। और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो तमाम याचिकाओं के जरिए उसमें लगे हुए हैं। खैर, ये तो भविष्य जो है वो तय करेगा, हाई कोर्ट जो है वो तय करेंगे। न्यायालय अपना काम करते हैं, न्यायालय को अपना काम करना भी चाहिए। तो हाई कोर्ट तय करेंगे कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो भारत देश की है या उनकी जो नागरिकता है वो ब्रिटिश की है। तो अगर जो उनकी नागरिकता है, अगर वो ब्रिटिश की है, अगर निकलती है, तो निश्चित तौर पर उनकी भारत की जो नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी और हो सकता है कि उनको जो है देश भी छोड़कर फिर जाना पड़े। ये भविष्य में है, क्या होता है वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जिस दिन आएगा इस विषय पर, उस दिन आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उनकी नागरिकता भारतीय रहती है तो यकीनन वो मोदी जी और जो बीजेपी है उनके लिए सरदर्द बने रहेंगे। अगर उनकी नागरिकता ब्रिटिश निकलती है तो शायद उनको देश छोड़ना पड़े, शायद क्या हो, ये भविष्य के गर्त में है। जब नतीजा निकल कर आएगा तब इस पर डिस्कस करेंगे, तब इस विषय पर बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।